यह कहानी शुरू होती है भाई बहन के पवित्र रिश्ते से, लेकिन कब भाई प्रेमी बन गया किसी को भनक तक नहीं लगी, और फिर वही भाई कब कातिल बन गया इसकी भी किसी को भनक तक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, उसकी तो 10 महीने पहले ही इंडिया में हत्या कर दी गई थी। असल में वो 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। अब वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। फिर आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई कि अगर वो कनाडा में थी तो इंडिया में हत्या कैसे हुई, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी है मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की। जब 4 अप्रैल को हरियाणा के कन्नौर के पास एक फार्म हाउस में खुदाई के दौरान एक कंकाल मिलता है जहां पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई ये नहीं सोच सकता कि जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे कोई इंसान दफन है। और जब खुदाई शुरू होती है तो पता चलता है कि करीब 8 फीट गहरा गड्ढा है जिसमें खुदाई के दौरान हड्डियां मिलती हैं जो कंकाल बन चुकी थी, पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन लोगों के द्वारा दावा किया गया कि ये मोनिका है, जिसे उसके घर वाले कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझ रहे थे और सोच रहे थे कि वो कनाडा में थी तो फिर कत्ल इंडिया में कैसे हुआ। ये वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़कर अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम बड़ा करना था। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझ रहे थे, वो अपने गांव से कुछ ही दूरी पर एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया, इसकी जांच हुई तो सच सामने आया, जिसे जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। मोनिका जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा की रहने वाली थी। मोनिका बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज तर्रार और दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसके परिवार के लोग मोनिका से बहुत प्यार करते थे। मोनिका पिछले काफी समय से अपनी मौसी के घर रह रही थी। उसकी मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत जिले के मुगट गांव में है। यहीं से मोनिका ने कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा की कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये बात आज से 1 साल पहले की थी। तारीख 5 जनवरी 2022 को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना होती है और कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए गई थी। मोनिका के परिवार के लोग इससे बहुत खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती रहती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं होती थी। और ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी और वो कहती थी मैं पढ़ाई में काफी व्यस्त हूँ, और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9 घंटे का अंतर है। इस वजह से बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। इसी बीच अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की अपनी मौसी के बेटे से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। पर उसी समय मौसी रे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था, वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। इस समय इंडिया में गर्मी का समय होता है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसी रे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाने बनाने लगी। फिर फोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं पर खत्म हो गई। अब फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसी रे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में रहना समझ रहे थे। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया। अब परिवार के लोग पहले तो यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। अब फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं, और जिसने उसका एडमिशन करवाया था उसे फोन किया तो पता चला कि मोनिका 1 महीने से ज्यादा समय से पढ़ने नहीं आई है। अब वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उसके कोई संपर्क में नहीं है। ये बात काफी चौंकाने वाली थी कि आखिर मोनिका इंडिया क्यों आई थी। मोनिका का ना तो किसी से लव अफेयर था और ना ही उसका किसी से विवाद था। अब परिवार को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मोनिका जिस गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था।
उसका नाम था सुनील उर्फ। उसकी उम्र करीब 32 साल से ज्यादा थी। पैसे से ठेकेदारी करता था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने से मोनिका का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं थी। उम्र भी काफी अलग थी, कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक बात कॉमन थी, वो थी बात करना। सुनील रोजाना मोनिका के घर दूध लेने आता था। अब वो मोनिका की मौसी का घर था और मोनिका अपनी मौसी के घर काफी समय से रह रही थी और दोनों में जान पहचान थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा कि दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह सुनील का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। काफी लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला, जिससे दोनों में कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते तो नहीं थे। अब यहीं से मोनिका के घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है, और लिहाजा परिवार ने पुलिस शिकायत की और आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था। तो भला पुलिस कैसे यकीन करती, इसीलिए पुलिस भी इसे टालती रहती है और कोई एक्शन नहीं लेती। अब समय गुजरता जा रहा था और मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। इसीलिए परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो फिर से पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस वही जस की तस वही बात बोल रही थी कि जब बेटी कनाडा गई है और सुनील इंडिया से बाहर नहीं गया तो दोनों कैसे मिले होंगे, ये सिर्फ कहानी है, असली वजह कुछ और होगी। इसका पता कनाडा से मिल सकता है। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की और फिर ये जांच जनवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई और गृह मंत्री ने टीम से कहा कि बिना किसी गड़बड़ी के जांच करेगी। और गृह मंत्री के भरोसे पर CIA यूनिट खड़ी उतरती है। अब टीम ने मोनिका की तलाशी की बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग सुनील पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो काफी हद तक सच सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ गिरी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। उसने मर्डर की पहली घटना को नाबालिग होते हुए अंजाम दिया था, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उसे इस केस में नाबालिग होने का उसे फायदा मिला और जल्दी से वह बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को समझ में आ गया कि सुनील क्रिमिनल माइंड वाला व्यक्ति है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील को मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाशी कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है? अब पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब जानने थे, इसीलिए पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया गया। इस दौरान पूछताछ पर 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस की टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां पर खुदाई हुई तो बस कंकाल मिले। फिर उनका DNA टेस्ट करवाया गया कि सच में ये मोनिका है या कोई और, कि कंकाल उसी का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे। आखिर कब उसने शादी की, कब वो इंडिया आई? अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। सुनील पूछताछ में बताता है कि कुल उस पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में कर दिया था, इसीलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। अब वो चाहता था कि किसी तरह विदेश में सेटल हो जाए, इसीलिए वो सोचता था कि ऐसी लड़की मिल जाए जो विदेश में रहती हो ताकि वह शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में पहली बार पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रही है, और तभी उसने तय कर लिया था कि अब वो उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता है और उसे ऐसा फंसाता है कि परिवार वालों को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है।
और ताकि कोई शक ना करे, यानी कि हर दिन वो साजिश के तहत ही हर कदम उठाता था, जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर प्यार का ऐसा पर्दा डालता है जिसके आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील था। सुनील के कहने पर ही वह कनाडा गई और सुनील के कहने पर ही 17 दिन बाद 22 जनवरी 2022 को इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को साथ लेकर दिल्ली के सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया और यहीं पर उसने किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। अब वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक ना हो जाए, इसीलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी कि 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीने की मेहनत के बाद सुनील का विदेश में सेटल होने का सपना साकार होता जा रहा था। अब वो शादी भी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोलकर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात, उसने सुनील से किसी तरह के रिश्ते की भनक तक नहीं लगने दी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी भी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने प्यार के नाटक से लेकर शादी तक इसीलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेट हो सके। अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में भी पता चल गया कि सुनील एक क्रिमिनल है, इसीलिए विदेश भागना चाहता है। अब वो पहले से शादीशुदा है, ऐसी तमाम बातें थी। इसीलिए मोनिका इंडिया में रहने की जिद पर अड़ी थी। अब वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का खुलासा भी करना चाहती थी, इसीलिए कार में बैठकर हरियाणा की तरफ चली गई। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने अब मोनिका का गला घोंटकर हत्या करने की ठान ली। हरियाणा के कन्नौर के गढ़ी जाजरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मारकर हत्या कर दी। मोनिका की हत्या की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा रहा और फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था और मोनिका की लाश का हमेशा के लिए राज बनाना था। ऐसा राज जो हमेशा के लिए मिट्टी की गहराइयों से बाहर ना आ सके। इसीलिए उसी फार्म हाउस में सेफ्टी टैंक के नाम पर खुदाई करवाई। इसके बाद मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी कि 30 जून की रात पॉलीथिन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और गड्ढे में बारीक मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाया और कहा कि सेफ्टी टैंक का काम हो चुका है। उस पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया और उस पर पौधे लगा दिए। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई करवाई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। और जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मरने वाली मोनिका थी। इस प्रकार मोनिका की प्यार के जाल में फंसकर मौत हो गई।